हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये देखिए, विहान बाबू आईसीयू में एडमिट है। एक्चुअली क्या हुआ था कि विहान की एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मीन्स सुबह केला खिलाया तब भी ठीक था, उससे पहले कुछ दिनों से ऑन ऑफ तबीयत ख़राब चल रही थी। कभी मतलब लूज़ मोशन लग रहे थे, कभी बिल्कुल ठीक हो रहा था। तो ऐसे लग रहा था कि नहीं, मतलब आज सुबह तो ऐसा लगा था कि ठीक हो गया, क्योंकि मैंने कल परसों आपने शायद नहीं देखा हो, मैंने दवाई मंगवाई थी पापा जी से लूज़ मोशन की, और ओआरएस का घोल घर में दे रही थी। तो विहान की ना तबीयत में काफ़ी सुधार हो रखा था। तो सुबह खेलता खेलता एकदम से होता नहीं कि बीमार कैसे हुआ, समझ नहीं आया। तो जब मैं ना एक्चुअली मैं आपको बताया था मैंने कि ना हमारे घर में के बाहर ना सीवेज की दिक्कत आ रही है, सीवरेज की स्मेल आ रही है, क्योंकि वो ना मतलब वो पूरा भरक गया है। मतलब उसको ना सफाई करवानी है नीचे सीवेज सिस्टम की, जिसकी स्मेल ना हमारे घर के अंदर आ रही है कमरों में। तो वो मैं कहीं 2-3 दिन हो गए थे, मैं घूम रही थी ठीक करवाने के लिए, और वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि काफ़ी काम होता है। देखो मैं अकेली घूम तो रही हूँ, प्लम्बर भी बुलाना पड़ता है, सीवेज के लिए स्वीपर को भी बुलाना है, तो दोनों को एक साथ बुलाना है। तो मैं क्या था कि ऑफिस गई थी वही उसी काम के लिए कि ये प्लम्बर का काम करवा के मोटर उठवा के काम करवाऊंगी। जैसे ही मैं घर आई मैंने देख के हैरान, मैंने कहा कमरे में दो कमरों में विहान की वोमिटिंग ही वोमिटिंग बड़ी है, बेड पे वोमिटिंग कर रखी है, बच्चा इतनी बुरी तरीके से रो रहा है। ऊपर से फिर मैं वो वोमिटिंग थोड़ी सी साफ़ करने लगी कि विहान को थोड़ा पानी वानी पिलाऊंगी, तो तभी देखा विहान के एकदम से गंदे वाले लूज़ मोशन लग गए हैं। तो मैं एकदम से क्या हुआ कि मैं घबरा गई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने मेरे पापा जी के पास फ़ोन मिलाया, मैंने कहा पापा जी जल्दी आओ, आप तुरंत आ जाओ, विहान को लेके हॉस्पिटल जाएंगे। इसका तो बिल्कुल ही बॉडी बिल्कुल एकदम ऐसी हो रखी है, एकदम से ना जैसे आंखें पलटी सी मार गया था, ऐसे एकदम से हो गया था। विहान ज़मीन से पे लेट के मतलब मैं घबरा गई, मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई। मैंने कहा एकदम से बच्चे को क्या हो गया, क्या नज़र लगी, क्या हुआ। तो मैं यहाँ विहान को जब लेकर आई ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने भी यही बोलते बच्चे को तो एडमिट करना पड़ेगा तुरंत, इसमें तो पानी की कमी हो गई है एक ही दम से, क्योंकि वोमिटिंग वगैरह में देखो छोटे बच्चे के लूज़ मोशन वोमिटिंग में कुछ नहीं बचता बॉडी में। तो मैंने कहा तुरंत एडमिट करवा देते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चों का आईसीयू वार्ड होता है, जो ये स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन होता है आईसीयू। तो यहाँ पे उस बच्चे को एडमिट कर दिया था, और बच्चे को एडमिट करवाते ही ना यहाँ पे देखो बच्चे की ना ड्रिप लगाई थी। ये देखो 2 तरीके की ड्रिप थी, जिसमें काफ़ी सारे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं क्या बात करूँ। बस अभी करीबन 1 घंटा हो गया है, विहान को सुला दिया, थोड़ा सा सोया है, इसको ठंड लग रही थी तो मैंने चादर मंगवाई है। विहान को चादर ओढ़ी है बच्चे ने। ये थोड़ा सा इसको दवाइयाँ, पापा जी गए हैं नीचे, दवाइयाँ और लानी है मेडिकल से। तो अभी बाबू आईसीयू में एडमिट है, और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। टेस्ट करवाए हैं अभी, सारे टेस्ट की अभी रिपोर्ट्स आएंगी, शाम तक आएगी। मैं एकदम से भागी आई, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैं क्या लेकर जाऊं, क्योंकि एकदम से मेरे हाथ पैर कांप गए थे। तो मैंने बस बच्चे की ये बेबी वाइप्स वगैरह 1-2 पैंटे लेकर आई, कुछ भी नहीं लेकर आई, पानी की 1 बोतल भी नहीं लेकर आई। दिमाग काम करता है ऐसे टाइम में, जब एकदम से ही पता नहीं क्या हंस रहा था, खेल रहा था, कुछ भी नहीं लगा कि कुछ तबीयत ख़राब है। बस कल 1-2-4 दिन से थे लूज़ मोशंस वगैरह थे, वो ठीक हो रहे थे, रिकवर। मेरे हाथ से पूरा 1 केला खाया है विहान ने, बिल्कुल नहीं लगा कि कोई तबीयत ख़राब है। साफ़ सफाई कर ली, घर का काम करा रूटीन, और एकदम से क्या हुआ, मेरे बच्चे को क्या नज़र लगी, क्या हुआ। घर खरीदा था, नया लेने लग रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तब भी कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि ना ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होता है तो एक होता नहीं कि बार टोक लग जाती है। तो एक ही दम से, बाकी मैंने ओआरएस का घोल मैं घर पे ही पिला रही थी, दस्त की दवाई भी दे रही थी, सब लग रहा था ठीक, रिकवरी लग रही थी विहान की, अच्छी हो रही है। एक ही दम से क्या हुआ, बेटा ऐसे बुरी हालत, मैंने बच्चे में देख के घबरा गई। तभी मैंने पापा जी के पास फ़ोन किया, मैंने कहा चलो अभी चलो कहीं भी। मैं इसको फिर लेके गई, यहाँ लेकर आई हूँ विहान को। करीबन 20-25 मिनट पहुँचने में भी लग, एडमिट करवाया है यहाँ विहान को। सीधा पर्ची का इंतज़ार नहीं किया, वरना 1 घंटा और लगता। कहा कि बस एडमिट करना है, डॉक्टर ने भी कहा कि एडमिट करवाना पड़ेगा, पानी बिल्कुल ख़त्म हो रखा है बच्चे की बॉडी से। इसके
एक होता नहीं लूज मोशंस और उल्टियाँ लग के एकदम से बच्चे की बिल्कुल ही अंदर से खाली सा हो रखा था बिल्कुल। तो पूरा अब दवाइयाँ वगैरह इसकी चल रही है, यहाँ डिप लगा रखी है हाथ पे। तो अभी तो थोड़ा सा सोया है, आराम 1-1.5 घंटा आराम करेगा बच्चा थोड़ा। ये विहान को अभी सो गया है विहान, तो ये दिया है ORS पिलाऊंगी, साथ में ये दवाई है हाफ ये भी देनी है विहान को। और ये देखिए यहाँ सारी ये दवाइयाँ हैं विहान को की हैं सारी, ये देखिए ये सब इसकी अभी चढ़ेंगी, ये एक और बोतल अभी चढ़ेगी। ये सारे इंजेक्शन है विहान के, ये दवाइयाँ इधर ये छोटी इसमें रखी हुई हैं। मेरे को इतना अजीब लगा, पता है अभी ना थोड़ी देर पहले एक भैया आए, वो बोलते हैं आपके पास कोई वो है मेडिकल का, मतलब ताकि पैसे वापस हो जाते हो। मैं कहा नहीं, तो बोलते बच्चे के फादर गवर्नमेंट नौकरी में है क्या, मतलब वो होता है ना उनको पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा बच्चे के फादर ही नहीं है। बोलते सॉरी क्या बताऊँ मैं, बड़ा अजीब लगता है जब स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह सब में जाते हैं पूछते हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, जैसे पापा जी आए गर्मी में तो यहाँ पे ना पापा जी के भी बुखार हो गया था। मीन्स विहान की तो तबीयत ख़राब थी, साथ में पापा जी की भी थोड़ी सी, पापा जी ने बताया नहीं था यहाँ पे मेरे को, पापा जी ने मुझे बाद में बताया था 1 घंटे बाद कि ना मेरे को भी तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी, क्योंकि एक होता है ना कि इस उम्र में एकदम से जैसे आप बाहर गर्मी में जाते हो फिर AC में बैठते हो तो वैसे ही बुखार सा हो जाता है। तो सारी अब देखो ना बीमार ही थे, सारा ये रूम बीमारों से ही भरा पड़ा होता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी और के कोई कुछ हो रहा होता है दूसरे को हो जाता है। तो जैसे बुखार तो सबके, छोटे बच्चों के इन्फेक्शन आजकल इतना हो रखा है। तो विहान के बिना इंजेक्शन से ना टेस्ट के लिए सैंपल्स ले लिए गए थे, आते ही सबसे पहले सैंपल्स लिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए पंखे भी चल रहे थे और विहान के यहाँ पे ड्रिप लग रही थी। इसमें ना डॉक्टर आए भी थे विज़िट के लिए, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह भी मंगवाई थी, वो भी हमने लेकर आए थे, बहुत सारी दवाइयाँ लगी हैं। और ये पहली बार हुआ है, मतलब विहान के होने के बाद पहली बार विहान एडमिट हुआ है ऐसे ICU में, इससे पहले कभी नहीं ऐसे इस तरीके से एडमिट नहीं हुआ। तबीयत ख़राब होती थी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर दवाई दे देते थे, वो 1-2 दिन हम देते थे दवाई, ठीक हो जाता था विहान। पर इस बार तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ढीली हो गई थी विहान की, इसीलिए यहाँ पे देखिए ड्रिप लगाई जा रही है विहान को। और विहान काफ़ी थका हुआ था तो उसको वो तो आते ही सो गया था। और ये देखिए यहाँ पे इंजेक्शन से दवाई डाली जा रही है इसमें। और मैं तो बस भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, सारी रिपोर्ट अच्छी आए विहान की। और टेस्ट वेस्ट सारे करवाए हैं अभी, ताकि पता चले कहीं कुछ वायरल ना हो, कुछ और मतलब ऐसे मलेरिया टाइफाइड, क्योंकि मच्छरों का सीज़न भी चल रहा है। बाकी मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ घर में किसी भी तरीके के मतलब कूलर चला के रखती हूँ, जाली वाला दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखती हूँ कि मच्छर ना आए। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी गर्मी भी तो इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं क्या बताऊँ। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है विहान को ना वो स्मेल से ही हुआ है, वो स्मेल मेरे को भी बहुत चढ़ रही थी, अभी भी मेरे को दिक्कत ठीक नहीं हुई है, मेरे को करवानी है मतलब एक करवानी है। अब मेरे को चाहे प्राइवेट किसी को बुला के करवाना पड़े। और यहाँ पे विहान की हार्ट बीट चेक करी जा रही थी और हार्ट बीट नॉर्मल थी। और यहाँ पे देखिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, करीबन 4 साढ़े 4 बज गए थे, हमें आए हुए 3-4 घंटे हो गए थे। और सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ आपको पता ही है मैं लेट खाना खाती हूँ, फिर मैंने खाना खाया नहीं था, मैं सीधा यहाँ आ गई थी। तो पापा जी यहाँ पे देखिए छोले पूरियाँ, क्योंकि यही मिला हमें और कुछ मिला नहीं नॉर्मल खाना, तो यही ले आए थे। तो ये देखिए ये 4 पूरियाँ थी, इसके अलावा छोले थे और इसमें थोड़ा प्याज और अचार था। तो यही हम निकाल रहे थे कि चलो हम फिर यही खा लेते हैं। इसमें हरी मिर्ची वाला अचार था, तो पापा जी भी डाल रहे थे। मैंने पापा जी को भी कहा खा लो, पर पापा जी की तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही थी, तो पापा जी ने मना कर दिया, कहा कि वो बस आराम करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, विहान अभी तक सोकर नहीं उठा था, अभी सोकर उठेगा तो विहान को कुछ खिलाएंगे भी, क्योंकि सुबह से जो विहान ने खाया था वो सारा उसने वोमिटिंग में निकाल दिया। सुबह तरबूज और केला फ्रूट ही खाया था, कुछ ज़्यादा हैवी तो कुछ खिलाया नहीं था विहान को, बट अब वो भी हजम नहीं हो रहा था विहान को बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो विहान को ड्रिप चढ़ रही थी और घबराहट बहुत हो रही थी। और यहाँ पे देखो विहान जाग गया था, जैसे ही उठा तो मेरे को जैसे डॉक्टर ने बोला था कि पानी की कमी बच्चे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ORS का घोल पिला रही थी बच्चे को। और बस अभी थोड़ा सा इसको मैं ध्यान कर रही हूँ, इसके कपड़े वपड़े लाए हुए हैं और इसकी रिपोर्ट्स आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रिपोर्ट्स प्लीज़ आप सब प्रे कीजिएगा बिल्कुल सही हो जाए मेरा बच्चा और रिपोर्ट्स भी बिल्कुल नॉर्मल आए।